डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएल सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से जयपुर में आपका वेलकम करते हैं। कैसे हैं? स्वस्थ है, मस्त है, पूरी उम्मीद है सब लोग ठीक है। अब आज की क्लास में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आज की क्लास में मैं बहुत अच्छा कुछ नई टर्म्स बताने वाली हूँ जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आ जाती हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स तो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख भी दिए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको उसमें बताती हूँ। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टिपिकल क्वेश्चन डील विद इन एन ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये कहते हैं कि जो प्रचालन प्रबंधक होते हैं किसी भी संस्था द्वारा निपटाने वाला जो विशिष्ट प्रश्न इनमें से कौन सा नहीं है। ध्यान से सुनना, ऑप्शन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि जो स्पेसिफिक नहीं है किसी ऑपरेशनल मैनेजर के लिए। नंबर 1, हाउ मच कैपेसिटी विल बी नीडेड इन द मंथ अहेड। अब जो आने वाला महीना है हमें कितनी क्षमता की आवश्यकता होगी, ये एक विशिष्ट क्वेश्चन नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? नंबर 2, व्हाट इज द सेटिस्फैक्टरी लोकेशन फॉर अ न्यू फैसिलिटी। नई सुविधा के लिए एक बढ़िया स्थान कौन सा होगा, ये भी एक कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। नंबर 3, हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को कैसे मोटिवेट किया जाए या प्रेरित किया जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और ऑल आर टिपिकल ऑफ ऑपरेशन डिसीजंस, यानी सभी संचालन निर्णयों के विशिष्ट है। ऑल द टिपिकल्स ऑफ ऑपरेशन डिसीजंस। तो अब आप सोच के देखो कि 3 ऑप्शन जो मैंने पहले ऊपर के बताए आपको कि लोकेशन क्या होगी, ये हो, या कैपेसिटी क्या होगी, ये हो, या अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कैसे किया जाए, ये हो, ये तीनों ही चीजें ऑपरेशनल मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर लोकेशन सही नहीं होगी या कैपेसिटी का ध्यान में नहीं रखा जाएगा या मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्राप्त कर सकते। जबकि 4th ऑप्शन आपके पास में ये था कि ऑल आर टिपिकल ऑफ ऑपरेशन डिसीजंस, कि सभी ऑपरेशनल डिसीजंस हैं। तो पर्टिकुलर डिसीजंस के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी होती है, इसलिए ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बाकी तीनों बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है। राइट, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट की एट्रीब्यूट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एससीएम का जो इम्पोर्टेंट जो एट्रीब्यूट होना चाहिए, खास बात जो होनी चाहिए, इनमें से क्या नहीं है, प्रमुख गुण कौन सा नहीं है। 1, इन्वेंट्री कंट्रोल। दूसरा, लेवरेजेस टेक्नोलॉजी। नंबर 3, कस्टमर पावर, या सभी की एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब सूची नियंत्रण या लेवरेज टेक्नोलॉजी या ग्राहक शक्ति, या सभी गुण प्रमुख हैं। तो देखो, एक जो एससीएम का टेक्निक है या जो सिस्टम काम करता है उसमें इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। इन्वेंट्री का भी कंट्रोल किया जाएगा, लेवरेजेस का भी टेक्नोलॉजी काम में ली जाएगी। अब लेवरेजेस क्या है ये समझने की बात है। लेवरेज का मतलब होता है तरलता। जो हमारे बिजनेस में कैश इन हैंड होता है, मशीनों में लगा हुआ पैसा होता है, ये उसकी बात करता है। आगे कस्टमर की पावर। अब कस्टमर की पावर हमें समझना होगा कि हम किस तरह से कस्टमर तक चीजों को सही समय पर सही जगह पर पहुंचा दें। क्योंकि जिस समय कस्टमर के पास में डिमांड है, अगर आपने अपनी सप्लाई उस समय नहीं दी तो उस डिमांड को वो शिफ्ट करके आपकी बजाय किसी और से पूरी कर लेगा। तो एससीएम का एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप अपने ग्राहक की पावर को समझिए, ग्राहक के पास शक्ति क्या है उसको समझिए। वो आप नहीं मिलेंगे तो किसी और से अपनी मांग की पूर्ति कर लेगा। तो कस्टमर पावर को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? ये सभी गुण बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिटवीन सप्लाई चेन पार्टिसिपेंट्स रेफर टू, यानी जो इसके आपूर्ति श्रृंखला के प्रतिभागी होते हैं उनके बीच में सकारात्मक या दीर्घकालीन क्या चीज है। कोऑपरेशन यानी सह याचिका, टेलर्ड लॉजिस्टिक यानी अनुरूप रसद, पार्टनरशिप यानी कि उनकी साझेदारी, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपूर्ति श्रृंखला। तो आप ध्यान रखना जो इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके बीच में साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीच में साझेदारी नहीं हुई तो पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रह पाएगी। तो जो भी एससीएम के पार्टिसिपेंट्स होते हैं यानी आपस में कनेक्टिव होते हैं, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन और पार्टनरशिप होना जरूरी है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द लीन? लीन का कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है जो बिल्कुल सही है? अब लीन होता क्या है वो समझो। आपको मैंने यहाँ पे यही चीज बताई है, लीन प्रोडक्शन। आपको नहीं पता होगा लीन प्रोडक्शन क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई इट इज वेरी न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ देम। न्यू लीन प्रोडक्शन क्या होता है या लीन टर्म क्या होता है इसको समझिए। LEAN, लीन का मतलब वैसे तो होता है दुबला पतला, पर कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लीन का मतलब ये नहीं है। लीन का मतलब होता है वेस्ट को कैसे कम किया जाए, टू एलिमिनेट वेस्ट, यानी बर्बादी को कैसे रोका जाए। अभी इतना ही बताती हूँ, फिर आएगा लीन प्रोडक्शन का क्वेश्चन, तब और बताऊंगी आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लीन को सही डिफाइन करने वाला कौन सा स्टेटमेंट है, जरा देखिएगा। अब मेरी बात अगर समझ में आ गई है तो आपको खुद को इसका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन सुनिए। नंबर 1, लीन प्रिंसिपल्स फोकस ऑन एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी ये कहता है जो लीन है वो सांख्यिकीय विधियों पर आधारित है। नंबर 2, लीन प्रिंसिपल्स आर सेपरेट बॉडी ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान के एक अलग ही विषय है। नंबर 3, लीन प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर अ लेंथी पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से विकसित किए जाने वाले सिद्धांत है। और 4, लीन प्रिंसिपल्स इंक्लूड रिड्यूसिंग वेस्ट, लीन के प्रिंसिपल वेस्ट को कम करने में, कचरे को कम करने में विश्वास करते हैं, रिड्यूस करने में विश्वास करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लीन प्रिंसिपल्स इंक्लूड रिड्यूसिंग वेस्ट, यानी बर्बादी को या कचरे को कम करना शामिल होता है इनके सिद्धांतों में। तो ये इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट कहता है कोऑपरेटिव सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स डेवलप्ड टू एनहेंस द ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंसेस ऑफ बोथ पार्टीज इज अ डेफिनेशन ऑफ, यानी ये डेफिनेशन किसकी है? जहां ये कहा जाता है दोनों पक्षों के समग्र व्यवसायिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विकसित सहकारी आपूर्ति श्रृंखला संबंध की परिभाषा किसकी है? तो ध्यान देना, क्या ये तृतीय पक्ष रसद की है, यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की है, सप्लाई चेन कोलैबोरेशन की है, डिवोलेटिंग की है, या रिलेशनशिप मार्केटिंग की है, मतलब मेल जोल की है, संबंध विपणन की है, या आपूर्ति श्रृंखला सहयोग की है? तो ये आपूर्ति श्रृंखला सहयोग की परिभाषा है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, केजेन इज अ जापानीज टर्म डिफाइनिंग या मीनिंग, यानी केजेन का क्या मतलब है, जो कि एक ही जापानी शब्द है। अब आप देखना, मैंने केजेन लिखा है, इसका मतलब होता है, केजेन एक जापान की भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है या तो चेंज फॉर द बेटर, अच्छे के लिए बदलाव किया जाए, या इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, लगातार हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, उसमें करेक्शन करते हुए, उसकी गलतियों को कम करते हुए बेस्ट लेके आना है, इसका ये मतलब होता है। तो अगर ये बात समझ में आ रही कि केजेन क्या कहता है, तो अब आप इसके ऑप्शन सुनिए। ये कहता है केजेन इज अ फुल प्रूफ मैकेनिज्म, क्या ये एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म है? नंबर 2, ये जस्ट इन टाइम है। अब मैं जस्ट इन टाइम को भी बताऊंगी आगे, ये भी टर्म आपके लिए नई होगी, अभी बताऊंगी। जिट कहते हैं, JIT भी कहते हैं इसको, वो क्या है वो मैं बताऊंगी, पर केजेन का इससे मतलब नहीं है। नंबर 3 आता है जो फिश बोन डायग्राम होता है, क्या ये फिश बोन डायग्राम है? नहीं, ये बिल्कुल भी फिश बोन डायग्राम नहीं है। और चौथा आ रहा है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, तो एक्चुअली केजेन वर्ड का मतलब ही कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आगे क्वेश्चन आता है, अमंग द टूल्स ऑफ TQM, अब मैंने TQM में आपको लिखा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं इसको, और इसका मतलब होता है हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजमेंट करते हैं तो किसी एक डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट नहीं होता, बल्कि हमें उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हर वो चीज पर फोकस करना होता है, उसको मैनेज करना होता है जो उसकी क्वालिटी को खराब कर सकती है, चाहे वो उसका फाइनेंस हो, प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, सेलिंग हो, प्राइसिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, लॉजिस्टिक हो, व्हाटएवर इट इज, सभी पर ध्यान रखना होता है। तो ये कहते हैं जो TQM टर्म है उससे संबंधित है कि among the tools of TQM the tool ordinarily
used to aid in understanding the sequence of events through which a product travels is a। जब TQM में हम ये देखें कि ये कहता है जो उपकरण काम में लिए जाते हैं आमतौर पर घटनाओं की इन घटनाओं को समझने की सहायता के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से ये एक उत्पाद एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करता है। तो क्या ऐसी चीज होती है TQM में जिसकी वजह से हम इन चीजों को परिभाषित करते हैं? नंबर 1, परेटो चार्ट। अब ये एक टर्म है परेटो चार्ट, क्या होता है वो आगे आपको मैं बताऊंगी, अभी इसका मतलब नहीं है। फ्लो चार्ट यानी प्रवाह का चार्ट कहते हैं इसको। चेक शीट यानी जिससे हम ये चेक करते हैं कि क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ। और एक होता है टागुची मैप। टागुची मैप भी एक अलग टर्म है जो कि अभी आपके काम नहीं आने वाली। अभी मैं MCQ और SKT के पेपर को फोकस कर रही हूँ, तो अभी हम वो नहीं कर रहे। तो इसका सही आंसर आएगा फ्लो चार्ट, क्योंकि ये एक चीज से दूसरी चीज के साथ कनेक्शन शो करता है। और TQM में यही होता है कि एक उत्पाद को निर्माण से लेकर के उसके वितरण तक की हर चीज को उसमें क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए काम किया जाता है, और इसको हम फ्लो चार्ट के जरिए बताते हैं। अब आते हैं द इनपुट टू अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में इन सब में से कौन सा एक अलग है। क्या चीजें तो शामिल है लेकिन कौन सी चीज नहीं शामिल है जरा देखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में ये कहते हैं एक परिवर्तन प्रक्रिया के इनपुट में निम्नलिखित को छोड़कर सभी को शामिल किया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा है जिसको शामिल नहीं किया जाएगा? नंबर 1 मटेरियल, भाई ट्रांसफॉर्मेशन में मटेरियल ना हो तो कैसे काम चलेगा बताइए। पीपल यानी लोग, फिर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा नहीं कर सकते। असेंबली, क्योंकि हम चीजों को जोड़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसका मतलब असेंबली भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या आंसर आएगा? पीपल। लोग इससे संबंधित नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में लोग नहीं, टेक्नोलॉजी और मेथड और मशीनरी काम में लिया जाता है, इंफॉर्मेशन का काम होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। ये कहता है विच केम लिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, यानी इसका मतलब है क्वेश्चन है कौन सी एक चीज है जो परिवर्तन प्रक्रिया के इनपुट में निम्न को छोड़कर सभी शामिल होते हैं। यानी ये तो खैर हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था जो अभी मैंने इंग्लिश में पढ़ा कि विनिर्माण तकनीकों के विकास में कौन अंतिम स्थान पर आया है, यानी क्या चीज है जो लास्ट में आएगी। लीन प्रोडक्शन आएगा, डिवीजन ऑफ लेबर आएगा, या मास प्रोडक्शन आएगा, या इंटरचेंजेबल पार्ट्स आएगा। अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन क्या था? विच केम लास्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। जब कोई चीज हम बनाते हैं तो हम लास्ट में किस चीज को डालेंगे? इनमें से लीन प्रोडक्शन को डालेंगे। अभी मैंने बताया लीन प्रोडक्शन का मतलब होता है एलिमिनेट करना वेस्ट को, वो सबसे लास्ट में आएगा। या डिवीजन ऑफ लेबर लास्ट में आएगा। अरे डिवीजन ऑफ लेबर तो पहले आएगा ना, काम को हमें बांटना है तो श्रम का विभाजन करना होगा। मास प्रोडक्शन, जब हम श्रम का विभाजन करते हैं और फिर हम उनकी एनर्जी को यूज करते हैं, मटेरियल उसमें लगाते हैं, तब हमें मास प्रोडक्शन मिलता है। और इंटरचेंजेबल पार्ट्स यानी एक दूसरे के साथ में जो विनियोग भागी होते हैं या चेंज करके काम किया जाता है वो। तो ध्यान रखना लीन प्रोडक्शन सबसे लास्ट में आएगा। वेस्टेज आप लास्ट में देखते हो कि काम करने के बाद आपको पता चले कि रिजल्ट्स कितने बेहतरीन आए हैं, कितना वेस्टेज हमने किया या कितना कंट्रोल किया है, इसलिए लीन वेस्टेज सबसे लास्ट में आएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। व्हेन सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स partner with each other to improve the performance of the entire system, they are participating in a dash। अगर सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स और जितने भी लोग हैं वो अगर अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए एक दूसरे के साथ साझेदारी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क कहेंगे, सप्लाई चेन कहेंगे, या सप्लाई एंड डिमांड चेन कहेंगे। जब सप्लायर भी जुड़ गया है, डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़ गया है, कस्टमर भी जुड़ गया है, और इसका ये मतलब है कि हम सब अपनी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करते हुए चीज़ों को कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं काम को, तो ये किस में शामिल आएगा? नन अदर देन यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही ये आएगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जरिए ही सप्लायर भी, कस्टमर भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तब कहीं जाकर के सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स गेन कर पाते हैं। तो
आज मैंने आपको बताया केजन क्या है। ये जापानी टर्म है जिसका मतलब होता है चेंज फॉर द बेटरमेंट या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है इसका। TQM का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब है ये एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है जिसमें इंटरनल प्रैक्टिसेस की जाती है कि हम इम्प्रूवमेंट करें, और इसका मतलब है हम क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ऐसे ही लीन प्रोडक्शन जिसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग मेथड होता है ताकि हम वेस्ट को कम कर सके, कम से कम कर सके। और इसके कई दूसरे और भी नाम है जिसका मैं आपको बता देती हूँ। JIT इसका नाम है, यानी जस्ट इन टाइम इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको SPF भी कहते हैं। SPF का मतलब है जो आपका कहना चाहिए सिंगल जो प्रोसेसिंग फ्लो होती है उसको कहा जाता है, ठीक बात है, लीन में ही। और आता है TPS का क्या मतलब है वो भी समझ लो। TPS का मतलब है टोयोटो प्रोडक्शन सिस्टम, इसमें वेस्ट को कम से कम किया जाता है, ठीक। और FMS भी कहा जाता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो यानी JIT, SPF, TPS और FMS उसी को कहा जाता है जो कि लीन प्रोडक्शन के ही सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है, और इनका सबका मतलब एक ही है कि वेस्टेज को कम से कम करना है। तो ये टर्म्स भी आपको याद कर लेनी चाहिए। इनके फिर से फुल फॉर्म बता रही हूँ। JIT का मतलब है जस्ट इन टाइम, SPF का मतलब है सिंगल पीस फ्लो, TPS का मतलब है टोयोटो प्रोडक्शन सिस्टम, और FMS का मतलब है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है। और ये किसके सिनोनिम है? लीन प्रोडक्शन के सिनोनिम। तो आज की क्लास में जो MCQs करवाए और जो टर्म हमारे इस MCQs में आई उनको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पूरी उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आएंगी, इन्हें याद रखना ताकि आपके एग्जाम में इसका सपोर्ट मिले। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर।